हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे फिजिक्स गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हमको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो तीन बात ध्यान रखनी है। पहली बात मेरे भाई, अगर हमें किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दो प्रकाश किरण की जरूरत पड़ेगी। दोनों प्रकाश किरण जहां पर उसको काटेंगे प्रतिबिंब वहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं उसे बोलते हैं बिंब। ठीक है भाई, आओ समझते हैं। इधर देखो, जब आपका प्रतिबिंब बन जाएगा तो हम उसके बारे में तीन बात बतानी है। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है स्थिति, मतलब कहां पर बना है। दूसरा होता है आकार, मतलब कितना बड़ा है। तीसरा होता है प्रकृति, मतलब उल्टा है कि सीधा है। सबसे पहले मेरे भाई समझते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे। ठीक है, देखो, हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, मतलब इसमें 6 केस होंगे, मतलब एक एक केस करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अभी 2 हैं, इसके बाद 2 और पढ़ेंगे। इधर देखो, जो आपका पहला केस होगा वो होगा अनंत पर, मतलब जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। कहोगे सर जी अनंत क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे से जितना जो भगवान सूर्य भगवान है उतना दूर दर्पण से वस्तु होगी, मतलब मेरे से जितने दूर है सूर्य भगवान, कहोगे सर जी बहुत दूर है सूर्य भगवान, मतलब अनंत पर, है ना। वैसे ही दर्पण से बहुत दूर पहले वस्तु कहां होगी? अनंत पर। मतलब जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है मेरे भाई? मुख्य फोकस बनता है। ठीक है, अब सुनो, आप देख रहे हो ये है मुख्य अक्ष, ठीक है ना। आपका ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर देखो 2 आ रही है। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश किरण आ रही है, उसके बाद यहाँ उसका परावर्तन हो रहा है, उसके बाद मुख्य फोकस पर मिल रही है। ठीक है ना। अब देखो, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर। जब आपका प्रतिबिंब बन जाता है मेरे भाई, तब आपको 3 बात बतानी है। कौन कौन सी? स्थिति, मतलब बना कहां पर है। आप ही बताओ, कांटा है यहाँ पर, कहां पर? एफ पर, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर। दूसरी बात, देखो आप कितना बड़ा बिंदु आकार बना है ना, तो क्या है? बिंदु आकार, मतलब उसका आकार कितना होगा? बिंदु आकार होगा। तीसरी बात मेरे आपको बतानी है कि प्रकृति, मतलब वो प्रतिबिंब आपका उल्टा है कि सीधा है। आप देखो, वास्तविक उल्टा है। ठीक है भाई, और समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। इधर देखो, हम कहा थे? अनंत थे। उसके बाद देखो ये पॉइंट सी है, अगर मैं बोलूं एक पॉइंट और लाओ तो सी और अनंत के बीच होगा। ठीक है, इधर देखो, ये अनंत है, ये सी है, इसके बीच हमने क्या रखी है? दूसरी वस्तु, मतलब जब वस्तु अनंत सी के बीच हो। अब सुनो, हमने अनंत पे एक वस्तु रखा है, उसके बाद देखा समांतर इधर आ गई मुख्य फोकस से, हमने दूसरी ऐसी भेजी, देखो यहाँ पे काटी, जहां पर वस्तु काट दी प्रतिबिंब आपका बन गया। ठीक है, अब सुनो, जब आपका प्रतिबिंब बन गया तो आपको 3 बात बतानी है। पहली बात कि वो बना कहां पर है, दूसरी बात उसका आकार कैसा है, तीसरी बात उसकी प्रकृति कैसे। आप देखो, वो बना है कहां पर? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच बना है। ठीक है, दूसरी बात, आप देखो बिंब इतना बड़ा और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब बिंब से छोटा है कि नहीं है? तो मतलब बिंब से छोटा। तीसरी बात मेरे भाई, आप देखो नीचे बना है, क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। देखो, वास्तविक उल्टा। ठीक है, सीखते हैं तीसरा पॉइंट। इधर देखो, पहली कहां पर थी? अनंत पर। दूसरी अनंत सी के बीच थी। तीसरी होगी कहां पे? आपकी सी पर। ठीक है ना। आप देखो, हमने वस्तु रखा सी पर, एक मुख्य अक्ष समांतर गई, मुख्य फोकस से आ गई, दूसरी मुख्य फोकस से गई, मुख्य अक्ष समांतर हो गई। आप देखो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर ही बनाना। जब आपका प्रतिबिंब बन जाए मेरे भाई, 3 बात बतानी। पहली बात, वो बना कहां? आप देखो सी पर ही बना है ना, वस्तु स्थिति कहां पर है? सी पर। दूसरी बात हमको बताओ, आपका बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, आप देखो इसके बराबर ही नहीं है, मतलब आकार कितना होगा? बिंब के बराबर होगा। तीसरी बात क्या था मेरे भाई? इधर देखो, नीचे है ना, देखो वस्तु हमने ऊपर रखी है, प्रतिबिंब आपका नीचे बना है, मतलब उल्टा है, तो वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है भाई, अब समझते हैं चौथा वाला पॉइंट। देखो, जब वह सी व एफ के बीच हो, मतलब हमने रखा पहला अनंत पर, दूसरा सी व अनंत के बीच, तीसरा सी पर, और चौथा सी व एफ के बीच रखा है। ठीक है भाई, अब देखो हमने वस्तु सी व एफ के बीच रखी है, एक समांतर गई किसके? मुख्य अक्ष समांतर गई, मुख्य फोकस आ गई, दूसरी मुख्य फोकस से भेजे, समांतर आ गई। आप देखो कांटे कहां पर है? यहाँ पर, मतलब अनंत सी के बीच। प्रतिबिंब कहां बना है आपका? अनंत सी के बीच बना है। इधर देखो, स्थिति कहां पर है? अनंत व सी के बीच। ठीक है भाई, अब देखो आकार कैसा बताओ? देखो आपका बिंब इतना बड़ा, लेकिन प्रतिबिंब देखो उससे बड़ा है, मतलब बिंब से बड़ा है। ठीक है भाई, तीसरी बात क्या बतानी मेरे भाई? इधर देखो, नीचे है तो क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है भाई, अब सीखते हैं आपका 5वां पॉइंट। इधर देखो, 5वां पॉइंट हमने रखा है कहां पे? जब वस्तु कहां पर हो? एफ पर हो। मेरे भाई देखो, पहला था अनंत, दूसरा था अनंत और सी के बीच, तीसरा था सी पर, चौथा था सी एफ के बीच। आपका 5वां कहां पर है? एफ पर। मतलब 5वां पॉइंट जो आपका होगा कहां पर होगा? एफ पर। मतलब जब वस्तु कहां पर हो? एफ पर। अब देखो, हमने एफ पर वस्तु रखी है, ठीक है,
एक समांतर गई तो मुख्य फोकस आ गई, ठीक है भाई। कहां से गई? समांतर गई तो मुख्य फोकस आ गई, ठीक है। अब देखो ये इधर आ गई, हमने दूसरा कहां भेजा? वक्रता केंद्र से भेजा, वो गई अपने मार्ग से वापस आ गई। मेरे भाई आप देखो ये कहीं पर इधर मिल जाएंगी ना, मतलब कहां मिलेंगी? बहुत दूर मिलेंगी, ठीक है भाई। अब देखो मतलब बहुत दूर कहां मिलेंगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपका अनंत बनेगा, मतलब पांचवी स्थिति कहां पे होगी? पहली स्थिति कहां पे होगी? अनंत पर। उसके बाद देखो नीचे है तो क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। अब देखो जब अनंत बनता है मेरे भाई तो क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है, ठीक है भाई। इसलिए हमने क्या लिखा है? आकार क्या है? बिंब से बहुत बड़ा, ठीक है भाई। इधर देखो अब ये वाला हमने रखा है कहां पर? एफ व पी के बीच, मतलब जो छठी स्थिति आपकी होगी जब वस्तु पी व एफ के बीच हो, ठीक है भाई। अब देखो कहां पर होगी? पी व एफ के बीच हमने रखा, देखो ये गई ऐसे आ गई मुख्य फोकस। इधर देखो हमने क्या किया? हमने भेजा कहां से? वक्रता केंद्र से, वो गए अपने मार्ग वापस आ गई। लेकिन मेरे भाई आप मुझको बताओ, इधर देखो ये दोनों इधर जा रही हैं और चौड़ी हो जाएंगी, इधर बताओ कहीं पर भी मिलेंगे? दोनों नहीं मिलेंगे भाई ना। इसलिए हमको क्या करेंगे ना, इनको हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम वस्तु को पीछे बढ़ाएंगे आप देखो कहां बनेंगे? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है भाई। मतलब स्थिति कहां होगी? दर्पण के पीछे होगी, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद क्या होगा? देखो बिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, मतलब बिंब से बड़ा बनेगा। और जो चौथी बात होगी देखो क्या प्रतिबिंब नहीं है, देखो ऊपर बना है तो क्या होगा? आभासी सीधा होगा, ठीक है भाई। जब प्रतिबिंब आपका क्या बोलता है? आभासी बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? सीधा बोलते हैं।